नमस्कार दोस्तों, बजरंग एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश ग्राम पंचायत चुनाव 2026 की अपडेट सबसे पहले प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। आपका अपना चैनल है जहां पे आपको उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव की जानकारी सबसे पहले प्रदान की जाती है। उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायत चुनाव कब होंगे, तारीखों को लेकर सबसे बड़ी खबर आ चुकी है। यूपी के पंचायती राज मंत्री राजभर की तरफ से बड़ा अपडेट दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर मंत्री ओपी राजभर ने खुद दिया बड़ा अपडेट। 2 नए नियम यूपी ग्राम पंचायत चुनाव में लागू होने वाले हैं। अब प्रधान बनना पहले से काफ़ी ज़्यादा टफ हो जाएगा। इसके साथ ही 2 से अधिक बच्चों का नियम में भी सरकार बदलाव करने जा रही है। और यूपी के ग्राम पंचायत चुनाव में आरक्षण क्या रहेगा, इसको लेकर जो कन्फ्यूजन था उस पर सबसे बड़ा अपडेट आ चुका है। क्योंकि दोस्तों अभी तक ओबीसी आरक्षण के लिए आयोग का गठन नहीं किया गया है, जबकि चुनाव उत्तर प्रदेश में बहुत जल्द होने वाले हैं। ऐसे में सरकार ये चाहती है कि जो पुराना आरक्षण था 2021 का, सेम वही आरक्षण रखा जाए। तो अब इस पर आज मंत्री जी की तरफ से क्या कुछ कहा गया है, चलिए जानते हैं। उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तारीखों का इंतजार कर रहे प्रत्याशियों और आम जनता के लिए सबसे बड़ी खबर सामने आई है। पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने अब चुनाव को लेकर एक स्पष्ट डेडलाइन जारी कर दी है, यानी कब तक चुनाव पूरे करवा लिए जाएंगे ये बताया है। बलिया में मीडिया से बातचीत के दौरान मंत्री ने साफ कर दिया कि प्रदेश में पंचायत चुनाव की पूरी प्रक्रिया जो है वो जून 2026 तक हर हाल में निपटा ली जाएगी। मंत्री के इस बयान के बाद साफ हो गया कि तैयारी के लिए केवल आपके पास 4 से 5 महीने से भी कम समय बचा है, क्योंकि 4 चरणों में उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव होंगे और जून से पहले चुनाव संपन्न करवा लिए जाएंगे। तो आप ये मानकर चलिए कि अप्रैल के अंत तक चुनाव शुरू हो जाएंगे और मई के अंदर जो है चुनाव कंप्लीट करवा लिए जाएंगे। तो उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायत चुनाव अप्रैल मई महीने में होंगे दोस्तों। अब इसमें ज़्यादा समय नहीं लगने वाला है। यूपी के ग्राम पंचायत चुनाव को लेकर सबसे बड़ी जो खबर थी, जिसका सभी को बेसब्री से इंतजार था, वो खबर सामने आ चुकी है। अब यूपी के ग्राम पंचायत चुनाव बेहद जल्द संपन्न करवाए जाएंगे। सबसे बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आ रही है। सरकार चुनाव के अंदर 10वीं या 12वीं कम से कम जो योग्यता है वो नियम लागू कर सकती है। इसके साथ ही पंचायत चुनाव की आरक्षण सूची जारी करने को लेकर भी आज पंचायती राज मंत्री ने बड़ा बयान दिया है। पंचायत चुनाव को लेकर गांव गलियों में सरगर्मी तेज हो गई है। प्रधान बीडीसी, क्षेत्र पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्य के चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। दोस्तों अगर आपके गांव के अंदर पहले कोई सीट आरक्षित थी तो आप ये मानकर चलिए कि 90% से ज़्यादा ये चांस है कि वो सीट जो है वो सेम रहेगी, क्योंकि सरकार ये चाहती है, सूत्रों के हवाले से जो खबर है, कि चुनाव जो है वो 2021 का जो आरक्षण था सेम वही आरक्षण मानते हुए करवाया जाए। क्योंकि अभी 2027 के अंदर यूपी में विधानसभा चुनाव होने हैं और उससे पहले उत्तर प्रदेश में जातीय जनगणना करवाई जाएगी, ऐसा बताया जा रहा है। तो सरकार ये चाहती है कि जब जातीय जनगणना पूरी हो जाएगी तो उसके बाद नेक्स्ट चुनाव में जो है उस जनगणना के आधार पर जो है वो आरक्षण लागू किया जाए। तो फिलहाल 2026 का जो ये चुनाव है पंचायत का, वो पुराने आरक्षण के ऊपर ही लागू करने पर सरकार विचार कर रही है और उसी पर काम किया जा रहा है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायत चुनाव अप्रैल मई महीने के अंदर संपन्न करवा लिए जाएंगे। ज़्यादा समय जो है वो अब चुनाव में नहीं लगने वाला है। तो आप अगर चुनाव लड़ना चाहते हैं तो आप अभी से अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों सरकार जल्दी से जल्दी चुनाव जो है वो संपन्न करवाना चाहती है। इसके साथ ही पोस्टर, पर्चे और भावी उम्मीदवार वाले होर्डिंग्स लगने शुरू हो गए हैं। स्थिति यह है कि वोटरों को लुभाने के लिए कहीं पर कंबल बांटे जा रहे हैं तो कहीं पर दावतों का दौर शुरू हो गया है। 5 साल से सुस्त पड़े नेता अब पूरी तरह से सक्रिय नजर आ रहे हैं। मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने बताया कि वर्तमान में चुनाव आयोग की तरफ से SIR का काम जो है वो चल रहा है। फरवरी तक 5 या 6 फरवरी तक मतदाता सूची में नाम बढ़ाने, घटाने और काटने की प्रक्रिया जारी रहेगी। पहले यह चर्चा थी कि फरवरी में SIR का काम खत्म होने के बाद कभी भी चुनाव हो सकते हैं। जब मंत्री राजभर से सटीक तारीख पूछी गई तो उन्होंने कहा कि मामला जुलाई तक नहीं जाएगा, जून तक सारे चुनाव संपन्न करा लिए जाएंगे। जानकारों का मानना है कि अप्रैल और मई के बीच वोटिंग की प्रक्रिया निपट सकती है। तो दोस्तों जैसा कि हमने आपको बताया है कि अप्रैल या मई के महीने के अंदर चुनाव संपन्न हो जाएंगे। जून तो उन्होंने बताया कि सभी चुनाव यानी सभी प्रकार के जो चुनाव हैं वो जून से पहले कंप्लीट कर लिए जाएंगे, ये कहना है पंचायती राज मंत्री का। लेकिन आप ये मानकर चलिए कि अप्रैल महीने के अंत तक जो है वोटिंग का काम शुरू हो सकता है। 4 चरणों में चुनाव कराने पर सरकार काम कर रही है।
3 वोट 3 बक्से और ब्लॉक प्रमुख अध्यक्ष का चुनाव। इन त्रिस्तरीय चुनाव में मतदाता एक साथ 3 वोट डालेंगे। वोटिंग के समय 3 अलग अलग बक्से होंगे, जिसमें एक वोट ग्राम प्रधान के लिए, दूसरा बीडीसी के लिए और तीसरा जिला पंचायत सदस्य के लिए होगा। जैसे ही इन तीनों पदों के परिणाम आएंगे, उसके बाद ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया जो है वो शुरू होगी। इन चुनाव में जिला पंचायत सदस्यों और बीडीसी सदस्यों की भूमिका अहम हो जाती है, क्योंकि ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष के प्रत्याशी उनकी तलाश शुरू कर देते हैं। इस चरण में वरीयता के आधार पर वोटिंग होती है और बाहुबल, धनबल व सत्ता बल का खेल भी देखने को मिलता है। यूपी में ग्राम पंचायत चुनाव को लेकर पंचायती राज मंत्री के बयान के बाद दोस्तों पूरा जो चुनाव है उसकी प्रक्रिया काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ना शुरू हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में फाइनल वोटर लिस्ट का जो प्रकाशन है वो भी फरवरी महीने के अंदर ही जारी कर दिया जाएगा। यूपी में कब तक हो सकते हैं पंचायत चुनाव? पंचायती राज मंत्री की अपडेट के बाद दोस्तों सरकार की तरफ से चुनाव की तैयारियां अब चुनाव आयोग ने भी तेज़ कर दी है। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव की तैयारियां जोर शोर से जो है अभी चल रही हैं और काफ़ी ज़्यादा जोर शोर से सरकार चुनाव की प्रक्रिया आगे बढ़ा रही है। अनंतिम मतदाता सूची आ चुकी है, दावे और आपत्तियां ली जा रही हैं। यह काम 20 फरवरी तक चलेगा। 28 मार्च को फाइनल मतदाता सूची आनी है, जिसके लिए युद्ध स्तर पर कार्य चल रहा है। यानी 28 मार्च को जो फाइनल वोटर लिस्ट है उसका प्रकाशन कर दिया जाएगा। कल ही राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से सभी डीएम को पत्र लिखकर सख्त निर्देश दिए गए हैं कि वह आगे तय समय प्रसारणी के अनुसार मतदाता सूची तैयार कराएं। इसके लिए 28 मार्च तक सार्वजनिक अवकाश में मतदाता सूची से जुड़े कामों वाले कार्यालयों को खोला जाएगा। वहीं सोमवार को ही प्रदेश में पंचायती राज मंत्री विभाग के ओम प्रकाश राजभर ने एक बयान में जल्द चुनाव कराने की तारीखें सामने आने का संकेत दिया है। उन्होंने कहा कि जून तक हर हाल में चुनाव संपन्न करवा लिए जाएंगे, तभी तारीखों की घोषणा भी की जाएगी। पिछली बार 2021 में यूपी में अप्रैल महीने में 4 चरणों 15, 19, 26 और 29 अप्रैल को पंचायत चुनाव हुए थे। इस बार अप्रैल से लेकर जुलाई के बीच कभी भी पंचायत चुनाव होने की संभावना जताई जा रही है। कहा जा रहा है कि पहले ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्य चुने जाएंगे। इसके बाद जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख का चुनाव होगा। पंचायत चुनाव को लेकर यूपी में पश्चिम से पूर्व तक हलचल तेज हो गई है। राजनीतिक पार्टियों को भी इस चुनाव पर जो नज़र है वो बनी हुई है। राज्य निर्वाचन आयोग ने उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए पिछली बार 26 मार्च 2021 को अधिसूचना जारी की थी और इस बार भी दोस्तों जैसे ही पंचायत चुनाव के लिए जो फाइनल वोटर लिस्ट है वो आ जाएगी, उसके बाद में ग्राम पंचायत चुनाव की अधिसूचना जो है वो जारी कर दी जाएगी। 1 अप्रैल से पहले अधिसूचना जारी होने की संभावना जो है वो जताई जा रही है। तो चुनाव से जुड़ी हुई सारी जानकारियाँ आप तक हम पहुँचाते रहेंगे। आपका अपना चैनल है, आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएँ। वीडियो को आप लाइक और शेयर जरूर कर दें। धन्यवाद।